Now take up the challenge to solve it. क्वेश्चन में रीड आउट कर देता हूं. If x and y are real numbers, satisfy the equation x square plus y square minus 4x minus 2y plus 5 is equal to 0. Then find the value of the expression this one. तो आप इसे कोशिश कीजिए and then we will solve it together also. You understand the concept behind it. So shall we start now? So let us start. इक्वेशन ये दी हुई है एंड x एंड y रियल नंबर्स है. ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है. तो इस एक्सप्रेशन के वैल्यू निकालने के लिए मुझे इस इक्वेशन से x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. तो पहले हम लोग उस इक्वेशन को एक जगह पे लिखते हैं और वहां से फिर आगे प्रोसीड करेंगे. ये इक्वेशन क्या है? x एंड y दोनों में है, मीन्स 2 वेरिएबल है इसमें, राइट? तो इसको सॉल्व करने के लिए एक तो तरीका कुछ ऐसा हो जाए कि हम x प्लस सम कांस्टेंट k1 का स्क्वायर y प्लस k2 के स्क्वायर में ले लूं इक्वल टू 0. तो ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को, इक्वल टू 0 को? जब x की वैल्यू माइनस k1 हो एंड y की वैल्यू माइनस k2 हो साइमल्टेनियसली. मतलब ये भी 0 हो और ये भी 0 हो, तभी ये 0 आएगा. तो हमारी सोच इस तरफ बढ़नी चाहिए कि मुझे इस फॉर्म में इस इक्वेशन को लाने की कोशिश करनी चाहिए. तो अभी मैं इसे रब आउट कर देता हूं. एंड लेट अस वर्क कि उस फॉर्म में लाएं. तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x है प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y है प्लस 5 है इज इक्वल टू 0. x को x के साथ ले आया, y को y के साथ ले आया, कांस्टेंट को अपनी जगह पे रहने दिया. अब मैं यहां से सोचूं कि मैं एक्स स्क्वायर तो ठीक है माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 कर दूं और यहाँ पे 2 स्क्वायर ले आऊं. यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर कर दूं. तो आपने क्या यहाँ ऐड किया? प्लस 4 ऐड किया. यहाँ क्या ऐड किया? प्लस 1 ऐड किया. तो 4 प्लस 1 इज 5. तो 5 आपका इन दोनों इक्वेशंस में एकोमोडेट हो गया. तो ये 0 हो गई. अब ये x और y के रियल नंबर्स के लिए तभी इक्वल टू 0 होगा जब x इज इक्वल टू 2 होगा एंड y इज इक्वल टू 1 होगा साइमल्टेनियसली.
तो x का वैल्यू 2 मिल गया और y की वैल्यू 1 मिल गई। इस एक्सप्रेशन में आप रखेंगे x और y की वैल्यू तो आपको इसकी सॉल्यूशन मिल जाएगी। तो आइए अब हम लोग रखते हैं रूट एक्स 2 है, y की वैल्यू 1 है तो रूट y विल बी 1। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है तो ये रूट के अंदर 2 हो गया। x की वैल्यू 2 है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है तो ये रूट 2 हो गया। इसको सॉल्व कर दीजिए। ये अगर a मान लीजिए और इसको 1 को b मान लीजिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। प्लस 4 इंटू ए बी आ रहा है तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये न्यूमरेटर को हमने इस फॉर्म में रिड्यूस कर लिया। रूट 2 प्लस 1 एक कैंसिल आउट हो जाएगा तो ऊपर बच जाएगा रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई सॉरी रूट 2, क्योंकि यहाँ से हमने रूट 2 कॉमन लिया है इसलिए ये रूट 2 प्लस 1 आएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पे इस चीज को समझिए, ये कुछ नहीं है, ये तो रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर क्या, अगर रूट 2 आपका a होता और 1 को अगर हम b ले लेते तो हम कह सकते थे कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये वाला चीज, प्लस 4 रूट 2 क्या है, a है और b 1 हो गया। तो दिस इज नथिंग बट a प्लस बी का होल स्क्वायर। इससे ही मैंने डायरेक्टली ये लिख दिया। अगर आपको डायरेक्टली नहीं लिखना है तो इसको एक्सपैंड कीजिए, प्लस कीजिए, फिर उसके बाद इस फॉर्म में ले लीजिए। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोनों एक्स और वाई का फंक्शन है ना, एक्स और वाई साथ साथ इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। और ये जो एक्सप्रेशन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन दिख रहा है, तो इतना तो श्योर है कि जब मैं इससे x और y का वैल्यू निकाल लूंगा तब इसमें डालूंगा तो एक्सप्रेशन का वैल्यू मिल जाएगा। तो इस वाले इक्वेशन से x और y का वैल्यू मुझे कैसे मिलेगा, तो वो मुझे x प्लस समथिंग सम कांस्टेंट का स्क्वायर के फॉर्म में प्लस y प्लस सम कांस्टेंट के स्क्वायर के फॉर्म में लिख दूं। लिखने पे वो मुझे 0 मिल रहा है। तो ये चीज 0 तभी होगा जब x इज इक्वल टू 2 होगा और y इज इक्वल टू 1 होगा, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से आपको x और y की वैल्यू मिल गई। अब x एंड y की वैल्यू मिल गई, एक्सप्रेशन में लिख दीजिए और इसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ आपने सॉल्व कर लिया।